के विश्वास नगर का विधानसभा का रुख करेंगे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी के द्वारा जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, लिए चलते हैं आपको। जब यहाँ 60 फुटा रोड पर पड़े हैं, हमेशा कमल खिला है। मित्रों, आपने मुझे तीन बार दिल्ली की विधानसभा में भेजा, इसके लिए मैं आपके चरणों में सादर नमस्कार करता हूं। केजरीवाल ने काम नहीं करने दिया, कभी 3 थे कभी 8 थे, विधानसभा से उठा के फेंकते रहे। मैं केंद्र सरकार की शरण में गया, माननीय राजनाथ जी के पास गया। 8,000 करोड़ रुपए के कार्य, 8,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की किसी विधानसभा में अगर कहीं लगा है तो वो रिकॉर्ड केवल और केवल आपकी इस विश्वासनगर विधानसभा का है। इसके लिए आपको बधाई। 5,000 करोड़ की लागत से TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट IT हब आपके यहां बन रहा है। 25% काम पूरा हो चुका है। दिल्ली की सबसे बड़ी ऊंची इमारत वो बन रही है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी 285 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गई। 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, और पढ़ते क्या क्या है वो सुन लीजिए। AI, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट वहां पढ़ाए जाते हैं। दूसरी, आगे हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस दिल्ली कैंपस 383 करोड़ की लागत से, जिसका इनॉग्रेशन 3 जनवरी को माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने किया, वो भी आप सब लोगों के लिए समर्पित है। 185 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिकल ग्रिड बना है। किसी घर में आज स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय, जो मेरे गुरुजी भी हैं, और ये इनके गाइडेंस में आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं इनके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरी विधानसभा के 95% घरों में गैस की सप्लाई पाइपलाइन के द्वारा है, और इसका श्रेय भी केंद्र सरकार को जाता है। तो दोस्तों, मेरा कहना है 8,000 करोड़ की लागत के काम भारत सरकार के द्वारा यहां हुए हैं। यदि 5 तारीख को पूरी दिल्ली में और यहां पर बटन नंबर 1 अगर आप दबाएंगे, हमारी भाजपा का मुख्यमंत्री बनेंगे, डबल इंजन की सरकार होगी, और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से जब हम मिलकर काम करेंगे तो कामों की गति बढ़ेगी और हमारे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। ये जो रोड है, जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था तो मैंने आपसे वायदा किया था, मैं इस रोड पे जितनी अड़चन है उसको गो थ्रू कराऊंगा। आज ईश्वर की कृपा से, आपकी कृपा से, इस 60 फुटा रोड पे कोई व्यवधान नहीं है। ये रोड भी आपके लिए खुल गया है। वैसे तो बताने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं आपके और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के बीच में व्यवधान नहीं बनूंगा। आप आज केवल और केवल इनको सुनने और इनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। इसलिए आपका जिस तरह मेरे पे आशीर्वाद बना रहा है, उसी आशीर्वाद की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, बड़े सुंदर शब्दों में आपने हमारा मार्गदर्शन किया। मैं अपना निवेदन करता हूं परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से कि हमारा मार्गदर्शन करें और अपना आशीर्वाद हम कार्यकर्ताओं को दें। परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी। बोलिए। मैं समझता हूं सभी की तरफ से आवाज आनी चाहिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बीच के ही पूर्व विधायक श्री नसीब सिंह जी, श्री रमेश जी शर्मा निगम पार्षद, श्रीमती मोनिका पंत निगम पार्षद, श्री मधुकर
भनोट, मंडल अध्यक्ष श्री दिनेश जी आर्य, श्री वैभव मेहरा जी, डॉक्टर कमर चैन जी, मंच संचालक, और श्री पूर्व मेयर राकेश जी, मंडल अध्यक्ष रजत रस्तोगी, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो श्री ओम प्रकाश जी शर्मा के लिए आया, केवल और केवल श्री ओम प्रकाश जी शर्मा के लिए आया। ओम प्रकाश जी शर्मा का हमारा साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल का संबंध नहीं है। ओम प्रकाश जी शर्मा का हमारा वर्षों का संबंध। और मैं श्री ओम प्रकाश जी के गुणों से, उनकी जिस प्रकार की प्रतिभा है जनता के सेवा के प्रति काम करने की, उससे भी मैं लंबे समय से परिचित हूं। सबसे बड़ी पूंजी जो मैंने ओम प्रकाश शर्मा के अंदर देखी है, बहनों भाइयों, ओम प्रकाश जी शर्मा जिस काम में लग जाते हैं, जब तक उस काम को अंजाम नहीं देते तब तक आपके ओम प्रकाश शर्मा चैन नहीं लेते हैं। यही आपके ओम प्रकाश शर्मा की खासियत है। बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं भारत की राजनीति में, बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा, जो कहते हैं वो करते नहीं। चुनाव में वह बड़े बड़े आश्वासन देंगे, हमारी सरकार बना दीजिए, हम आने के बाद आपके क्षेत्र को हम स्वर्ग बना देंगे। लेकिन कहने के बाद लोग अपने वादों को भूल जाते हैं। भारत की राजनीति में, आजाद भारत में लंबे समय तक नेताओं की कथनी और करनी, वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला है। आपने देखा होगा कि जो ज्यादा झूठ बोलता है उसको लोग गांव घरों में कहते हैं कि नेता बन गया। यह नेताओं के प्रति धारणा बन गई। और बहनों भाइयों, जो सरकार आपके यहां 10 वर्षों से रही है, उस सरकार को भी आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने कहा तो बहुत कुछ लेकिन किया कुछ नहीं। तो इसी नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण उनके ऊपर से विश्वास का संकट समाप्त होगा। लेकिन मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, हमारे यहां व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारे यहां सभी दूध के धुले हुए हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वह करती है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह जी, यहां सब सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, सारी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों को निकालकर देख लीजिए। सन 1952 जब से चुनावी सिलसिला इस आजाद भारत में प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक किस किस पार्टी ने कितने जनता के साथ वादे किए हैं और किस हद तक उन्होंने अपने वादों को पूरा किया। और हमारा भी 2014 का, मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात नहीं कर रहा हूं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने 6-7 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने करिश्मा किया था बहनों भाइयों इस हिंदुस्तान में। आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है? आवाज ठीक है? ओहो, तो दोनों मत रखिए, तो इसको आप रखिए। बहनों भाइयों, मैं कह रहा था कि नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता गया। लेकिन इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने इसे हिंदुस्तान में स्वीकार किया है,
तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। मैं आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं, आप केवल हमारी बातों पर यकीन न करें, आप केवल हमारी बातों पर यकीन न करें, सारी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों को उठाकर देख लें। किन राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या वादे किए हैं और किस हद तक उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। बहनों भाइयों, मुझे याद है कि मोदी जी बार बार कहते थे, राजनाथ जी ये जरूर देख लीजिएगा कि जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र बन रहा है उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिसे हम कर ही न पाए। मैंने कहा मोदी जी से कि मोदी जी, लंबे समय से मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और इसके प्रति मैं बहुत सजग रहता हूं। बहनों भाइयों, मैं विधायक भी रह चुका हूं, प्रदेश में मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रह चुका हूं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री सब रह चुका हूं, बहुत सारे चुनाव लड़े, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता को मैंने कभी कोई आश्वासन नहीं दिया। जनता को भरोसा रहता है, यदि ये कुछ बोल देंगे तो उसको करेंगे।